हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी क्षितिज से पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता राजेश जोशी जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम राजेश जोशी जी के जीवन परिचय पर नज़र डालेंगे। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बनाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावना को खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं, यानी कि अधूरे हैं। तो आइए देखिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कोहरा, धुंध, भयानक, डरा देने वाली। सवाल यानी कि प्रश्न। कवि ने बताया है कि सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़क पर छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। कवि ने पुनः इस पंक्ति पर जोर देते हुए कहा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक गंभीर बात है। कवि ने इस पंक्ति को इस युग की भयानक पंक्ति बताया है, क्योंकि यह पंक्ति बाल श्रम की भयानक एवं गंभीर समस्या की ओर संकेत करती है। इस पंक्ति को पूरे विवरण के साथ लिखना चाहिए अथवा इसे एक प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कहने का भाव है कि हमें इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि यह समय बच्चों के खेलने एवं पढ़ने का है या फिर काम करने का है। प्रस्तुत जो पद्यांश है वह बाल श्रम की समस्या को गंभीरता से उठाया गया है। भाषा जो है वो प्रभावमयी है। सुबह सवेरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास एवं प्रश्न अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। कवि ने बच्चे काम पर जा रहे पंक्ति को भयानक पंक्ति इसलिए कहा है
क्योंकि यह एक क्या है, गंभीर समस्या की ओर संकेत करती है। यदि इस समस्या की ओर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कवि ने इस पंक्ति को सवाल की तरह लिखने के लिए भी इसलिए कहा है क्योंकि जब तक हम इस समस्या पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक समाज का या शासन का ध्यान इस ओर नहीं जाएगा। इसलिए इसे एक प्रश्न के रूप में समाज के सामने रखना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अंतरिक्ष, ऊंचा आकाश, रंग बिरंगी किताबें यानी कि सुंदर सुंदर पुस्तकें, डहना, गिर जाना, मदरसों, स्कूल या फिर विद्यालय, इमारतें, भवन। कवि ने बाल श्रम की समस्या पर विचार करते हुए कहा है कि बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है। क्या बच्चों के खेलने की सब गेंदें आकाश में चली गई हैं, या फिर सभी रंग बिरंगी अर्थात सुंदर सुंदर पुस्तकों को दीमक ने नष्ट कर दिया है, जिससे बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा उन्हें काम पर भेजा जा रहा है। इसी प्रकार कवि ने कहा है, क्या उनके खेलने के सभी खिलौने नष्ट हो गए हैं, और जिन विद्यालयों के भवनों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या वे सब भूकंप से गिरकर नष्ट हो गए हैं। जो बच्चों को विद्यालय में भेजने की अपेक्षा काम पर भेजा जा रहा है, क्या सारे मैदान सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन जहां बच्चे खेला करते थे वे सब के सब अचानक नष्ट हो गए हैं। प्रस्तुत जो काव्यांश है उसमें कलात्मक ढंग से आज की युग की बाल श्रम की ज्वलंत समस्या की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट किया गया है। भाषा ओजस्वी एवं प्रभावशाली है। प्रश्न शैली के प्रयोग से विषय अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। मदरसा, इमारत, खत्म आदि उर्दू फारसी शब्दों का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बताया है कि समाज में बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लगभग सभी साधन विद्यमान है, किंतु फिर भी बच्चों के व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान न देकर उनसे काम करवाया जाता है। समाज की यह आपराधिक प्रवृत्ति ही कवि के आक्रोश का यानी कि गुस्से का मुख्य कारण है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मालूम, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुनिया क्या है, संसार। हस्ब मालूम यथावत यानी कि जो की त्यों। कवि ने आधुनिक युग की समस्या बाल श्रम का वर्णन करते हुए कहा है कि यदि बच्चों के विकास के साधन नष्ट हो गए हैं तो दुनिया में फिर क्या बचा है। यानी कवि ने प्रश्न हमारे सामने खड़ा किया है कि इस दुनिया में अगर बच्चों के विकास के साधन सारे नष्ट हो गए हैं तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है उनके लिए। यदि सचमुच में ही ऐसा हो जाता, अर्थात बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साधन समाप्त हो जाते, तो बहुत भयानक बात होती। किंतु कवि का मत कुछ अलग है, यानी कि कवि का सोचना कुछ अलग है। वह कहते हैं कि इससे भी भयानक यह है कि वे सब वस्तुएं अथवा साधन यथावत बने हुए हैं, यानी कि जो के त्यों वो हैं, अर्थात बच्चों के विकास के साधन विद्यमान है और संसार की हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे प्रतिदिन काम पर जाते हैं, अर्थात उन्हें काम की अपेक्षा पढ़ने जाना चाहिए
था, लेकिन फिर भी उनको काम पर भेजा जाता है। प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें कवि ने बाल श्रम की समस्या का व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया है। बच्चों के बाल श्रम या बाल शोषण की समस्या को यथावत रूप में उद्घाटित किया गया है। भाषा ओज गुण से युक्त है। दुनिया, ज्यादा, हस, मालूम, गुजरना आदि अरबी फारसी शब्दों का सार्थक एवं सफल प्रयोग किया गया है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि ने ये शब्द उस संदर्भ में कहे हैं कि यदि वास्तव में ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साधन नष्ट हो जाते तो यह अत्यधिक भयानक बात होती। उस स्थिति में बच्चों के व्यक्तित्व का समुचित विकास न हो पाता। कवि को सबसे भयानक बात यह लगी कि संसार में बच्चों के व्यक्तित्व के सब साधन विद्यमान है, किंतु फिर भी बच्चों को उनका प्रयोग नहीं करने दिया जाता है। इतना ही नहीं, उनसे काम करवाकर नन्हे मुन्नों का शोषण किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।